आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का तीसरा लेसन अ पिंच ऑफ स्नफ का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में। आप लोग को पीडीएफ मटेरियल जो है जीसी अकेडमी को अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा। जीसी अकेडमी पर सारे मटेरियल जो है मिलेंगे और जो इसका वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ का, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट। यानी जिस समाचार से माँ प्रसन्न हुई, बेटा उससे व्याकुल हो गया। फिर क्यों ऐसा, यानी उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी भिन्न क्यों थी। यानी कहने का मतलब कि जैसे समाचार मिला कि नैनू काका आ रहा है तो मम्मी जो थी, लेखक की माँ, खुश हो गई, लेकिन उनका बेटा यानी जो लेखक था, वो मनोहर मालगांवकर जो थे, वो नाराज हो गए, यानी खुश नहीं रहे। आखिर क्यों? माँ बेटा दो है, जैसे माँ के तो भाई आ रहे थे और जो लेखक था उनके मामा थे, लेकिन ये अपने मामा से ना खुश थे। ऐसे आखिर क्यों हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। कुछ तो कारण है, देखिए क्या कारण बताया जा रहा है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कहानी में बताया था कि लेखक के जो लेखक, जैसे हम लोग बड़ी खुश होते थे कि चलो मामा आओ, तो क्या करना है, मिलना है, अरे कुछ नहीं तो मिठाई उठाई लेकर आएंगे, नहीं तो जाएंगे तो पैसा तो देकर ही जाएंगे, हम लोग यही सोचते थे। लेकिन यहाँ जो बताने का मकसद है, यहाँ कह रहा है कि नैनू काका वाज मदर्स ब्रदर। देखिए लेखक क्या कहना चाह रहा है कि नैनू काका जो थे माँ के भाई थे, सी लव्ड हिम, और माँ जो थी उनसे प्रेम था, भाई बहन का प्रेम था। एंड वाज हैप्पी, और वह खुश थी, टू नो, जानकर, दैट की ही वॉज कमिंग टू स्टे विथ देम, कि वह जो है, मेरा भाई जो है, नानू काका जो है, हम लोगों के साथ रुकने के लिए आ रहा है। यह जानकर के खुश थी। भाई कोई भी, मान लीजिए मेरी ही मम्मी है, चाहे आपकी मम्मी है, जैसे आपके मामा आते हैं तो मम्मी खुश हो जाती है कि चलिए मामा मने भाई आ रहे हैं। तो वही बात हुआ, हम लोग तो खास करके खुश, लेकिन यहाँ लेखक नहीं खुश रहा, हम लोग तो जान करके खुश हो जाते थे कि चलिए आजो मामा होता हूँ, चलिए कुछ ना कुछ तो उन्हीं बहाने कुछ तो बनेगा स्पेशल। बट लेकिन फॉर द नरेटर, लेकिन लेखक के लिए यानी नरेटर के लिए, हिज स्टे यानी उनका ठहरना, यानी उसके मामा को, ननू काका को ठहरना मीन्स मतलब इनकन्वीनियंस, उसके लिए क्या था, असुविधाजनक। ये जानता था कि लेखक सोचा था मामा जी को रुक जाएंगे तो मेरे लिए तो भाई असुविधाजनक होगा, जिधर जाएंगे इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, हमको परेशान करेंगे, क्योंकि उनके नेचर से वाकिफ था। क्योंकि नरेटर नोज, यानी लेखक जानता है, दैट की नैनू काका विल लिव टिल, नैनू काका जब तक रहेंगे, जब तक रुकेंगे, जब तक ठहरेंगे, आई विल डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब रहूंगा, परेशान रहूंगा। सो इसलिए दियर रिस्पॉन्सेस वर सो डिफरेंस, इसलिए उन लोगों का जो प्रतिक्रियाएं थी अलग अलग थी, उनकी प्रतिक्रियाएं जो थी अलग थी। यहाँ पर जो है हिज लिख सकते हैं, हिज रिस्पॉन्सेज वर सो डिफरेंट, उनकी जो प्रतिक्रिया थी यानी लेखक की वो अलग थी। किससे? अपनी माँ की प्रतिक्रिया से। यानी यहाँ भी कह सकते हैं कि वो दोनों लोगों का प्रतिक्रिया क्या था, अलग थी। यही कारण था कि ये डिस्टर्ब होता, और वो तो जान रहे थे कि भाई है इसलिए खुश थे। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, व्हाट डिड ननू काका मीन टू से। यानी यह टाई और कॉलर नहीं भाते, ननू काका क्या कहना चाहते थे, यानी ननू काका, यानी यह कहने का मतलब है कि जो टाई और कॉलर का बिजनेस जो है अब अच्छा नहीं रहा इन दिनों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इट वाज अ टाइम, एक समय था। ननू काका जब टाई बांधने के लिए जब बात की है, किसको, लेखक को, कि तुम्हें टाई बांधने आता है, फिर भी कहा चलो तुम्हें नहीं आता मैं बांध दूंगा, तो कहा कि इट वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन, जब इंडिया हैड वॉन हर इंडिपेंडेंस, जब भारत जो था
पाया से विजय हुआ था, जीता था, अपनी स्वतंत्रता को पाया था, जीत चुका था ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, यानी केवल कुछ ही वर्ष पहले पीपल डिड नॉट लाइक इट, और लोग जो थे पसंद नहीं करते थे टाई एंड कॉलर। जब भारत गुलाम था, यहाँ के लोग जो थे धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे, नॉर्मली कपड़ा पहनना पसंद करते थे, टाई वगैरह पहनना पसंद करते नहीं थे। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जब इंडिया जो है जो स्वतंत्रता प्राप्त किया ने जीता था, उस कुछ ही साल पहले की बात है, तो पीपल डिड नॉट लाइक इट, लोग जो थे वो पसंद नहीं करते टाई एंड कॉलर, ये जो टाई वगैरह कॉलर बंद इसे उतना पसंद नहीं करते थे। दे लाइक नेटिव क्लॉथ, वे लोग जो भारत के लोग जो थे यानी देसी कपड़ा पसंद करते थे। कैसा पसंद है? देसी कपड़ा पसंद करते थे। यही कारण था कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड। दिस इन दिनों जो टाई और कॉलर का जो बिजनेस होता था ये अच्छा नहीं होता था, क्योंकि आज भी गांव में लोग, जैसे मेरे पिताजी वगैरह हो गए, वे लोग जो धोती कुर्ता उन लोगों को पूरा जीन्स वगैरह टी शर्ट वगैरह पहना के भेजिए, नहीं पहनेंगे, कहेंगे बुड़बक बनाई बड़ा हमने के, यानी बहुत लोग तरह के बात बोलने लगते हैं। यानी कहने का मकसद हुआ कि गार्जियन ही डांटने लगेंगे। अपने पापा को कहिए, आज की मतलब जनरेशन वाले पापा हम लोग पहन लेंगे, जैसे अब हम लोग हैं हम लोग पहन लेंगे, लेकिन दादाजी को कहा जाए कि दादाजी आप जीन्स कुर्ता पहन के चलिए, तो जाएंगे नहीं, वो धोती कुर्ता ही पहनेंगे। मम्मी जो है हम लोग मम्मी को कहा जाए कि तुम सूट वगैरह पहन लो, नहीं पहनेगी, क्योंकि वो साड़ी ही पहनेगी। तो बात यही हुआ क्योंकि पहले जो देसी पोशाक लोग पसंद करते थे, इसलिए कहने का मकसद रहा कि जो टाई और कॉलर का बिजनेस जो रहा अच्छा उन लोगों को नहीं पता, अच्छा नहीं रहा उन दिनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानुकाका, यानी अंडर सेक्रेटरी ने नानुकाका के साथ चलने के लिए अपना वेश कैसे बदल लिया। यानी अब अंडर सेक्रेटरी कौन है? लेखक जो थे, जब मंत्री के आवास पर जाना था, मंत्री के घर जाना था, तो उसको ड्राइवर भाई बनाया गया, उसका सारा पोशाक पहन, जोधपुरिया पोशाक पहनाया गया जाने के लिए। वो बोला आप बड़ा गाड़ी में लोग गए थे, भाड़ा वाला गाड़ी, याद है, ऑटो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाकर के भाड़ा पर लेकर आए थे ट्राई करने के लिए कि हम खरीदेंगे, ये बात है। यहाँ कह रहा है कि अंडर सेक्रेटरी चेंज्ड इनटू अ क्लोज कॉलर जोधपुरिया कोट, यानी कैसा, वे बदल लिए, जोधपुरिया कोट पहन लिए, एंड पुट ऑन टर्बन, और कुछ कर लिए, पगड़ी बांध लिए, टू अ कंपनी नानुकाका, क्या करने के लिए? नानुकाका के साथ चलने के लिए। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कि अंडर सेक्रेटरी चेंज इनटू अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन अ टर्बन टू अ कंपनी एक नानुकाका के साथ चलने के लिए वो जोधपुरिया कोट पहन लिया, पगड़ी बांध लिया, और क्या किया? चल दिया। इस तरह से अपने भेष को बदल लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड नानुकाका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, नानुकाका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया? याद है सोहनलाल रतिराम जो था वो पार्टी बॉस था दिल्ली में। जब वहां गया तो ये डिंग हाँकने लगा ऐसे एकदम बैठ करके कमरा में कि मैं जो हूँ हजरत बरकत अली का क्लोज फ्रेंड हूँ, वो तो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। जोर से बोल रहा था कि बगल में सुनाई दे दे, क्योंकि वो हजरत बरकत जो सोहनलाल रतिराम जो था वो क्या कर रहा था? वो अंदर में हुक्का पी रहा था, जिक्र हुआ था ना। देखिए, हाउ डिड नानुकाका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। ठीक है, यानी नानुकाका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया? सोहनलाल रतिराम वांटेड टू सेंड हिज सन एंड ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यानी एंड द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत, यानी यहां कहा जा रहा है कि सोहनलाल रतिराम चाहता था, अपने पुत्र को भेजना चाहता था एज अ ट्रेड कमिश्नर, यानी वो कहा एज एक व्यापार आयुक्त के रूप में भेजना चाहता था, टू हजरत बरकत अली, किसके पास? हजरत बरकत अली के पास भेजना चाहता था। कौन? सोहनलाल रतिराम भेजना चाहता था। किसको? अपने पुत्र को। किसके पास? हजरत बरकत अली के पास भेजना चाहता था। किस रूप में? तो व्यापार आयुक्त के रूप में भेजना चाहता था, जो द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो भारत के राजदूत थे,
एम्बेसडर थे इन बेरूत। कहाँ? बेरूत में। जो बेरूत में भारत के राजदूत थे कौन? हजरत बरकत अली। बट लेकिन हिज एफर्ट हैड फेल्ड, लेकिन उनका प्रयास, जो सोहनलाल रतिराम का जो प्रयास जो था, हैड फेल्ड, असफल हो गया। बिकॉज, क्योंकि हजरत बरकत अली, जो हजरत बरकत अली जो था, रिफ्यूज, मना कर दिया था, टू हैव हिम, यानी उसे रखने से, यानी उनके पुत्र को अपने पास रखने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कौन? हजरत बरकत अली। ननुकाका प्रिटेंडेड, नाटक किया कि हजरत बरकत अली वाज हिज क्लोज फ्रेंड, आया झूठ बोला कि हजरत बरकत अली जो है मेरा एकदम घनिष्ठ मित्र है। When, जब सोहनलाल heard this, जब सोहनलाल इस बात को सुना, तो he was eager to meet ननुकाका, यानी वह, यानी जो सोहनलाल जो था वह इच्छुक हो गया ननुकाका से मिलने के लिए। ननुकाका assured that, ननुकाका ने भरोसा दिलाया कि इट वॉज अ क्वाइट इजी, ये बिल्कुल ही आसान है, फॉर हिम, उसके लिए, ननुकाका के लिए, एंड ही वुड श्योरली हेल्प हिम, और वह जो है, ननुकाका कह रहा है कि हम जो है एकदम निश्चय ही मदद करूंगा उसकी, यानी किसकी? सोहनलाल को मदद करेगा। यानी यहाँ कहा गया तो डिंगा दिया को मेरा दोस्त है। देखिए झूठ एकदम बोल रहा है, इसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वो कहा जाने का दोस्त है कि नहीं है, लेकिन बोल दिया कि मेरा तो हजरत बरकत अली दोस्त है। रूम में जब बोल रहा था, ऐसे डिंग हाँक रहा था, लेखक भकुआ का सुन रहे थे कि क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो नेता सुना, मंत्री जो सोहनलाल सुने थे, पार्टी बस थे दिल्ली में, वो जो ऑफिस में बगल वाले रूम में थे, तो वह आ करके भाई मिलने लगे, भाई कि जब काम है तो मेरा काम हो जाएगा। तब जाकर के वो इम्प्रेस हो गया, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। नेक्स्ट लेक्चर में बताया गया है। अगला, व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस, यानी व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड कलेक्ट रतिराम, यानी कहने उससे रतिराम के घर पर क्या महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो गई। उससे यानी किसे? ननुकाका को। ननुकाका को कौन सा सूचना मिल गया? रतिराम के, सोहनलाल रतिराम के घर पर, सोहनलाल रतिराम के घर पर ननुकाका को एक सूचना मिली कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है, कल्याण मंत्री जो है, वो अपने बेटी का शादी मिनौर के राजकुमार से करना चाहते थे, मिनौर के राजकुमार से करना चाहते थे, लेकिन बात हुआ था, लेकिन कुंडली का भी लेना देना नहीं हुआ था। यही इंपॉर्टेंट सूचना मिल गई, और जैसे वो बताया, इसके दिमाग में आ गया कि अब तो आइडिया लगाकर उसके पास पहुंच जाऊंगा। जो क्या बनकर, ज्योतिषी बनकर उसके पास चला गया था। किसके पास? मंत्री के पास। और अपना खाली नाम लिख दिया था, और अपना वो लिख दिया था कि मैं उनका खानदानी ज्योतिषी हूँ। और फिर क्या किया कि एड्रेस जो था, लेखक के घर का एड्रेस डाल दिया। जैसे ही घर पहुंचा, उसके बाद तुरंत मंत्री क्या हो गए, उसके घर चले गए थे। देखिएगा, ननुकाका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, ननुकाका मिलना चाहते थे एक मंत्री से, टू गेट सम वर्क डन, जो क्या करने के लिए? कुछ काम करने के लिए। कुछ काम है, उस काम का जिक्र नहीं हुआ था। ही न्यू, और वे जान गए, एट रतिराम पैलेस, रतिराम के घर पर, इन स्थान पर, महल जो था वहां, उनके स्थान नहीं पे जान गए, दैट की द मिनिस्टर वांटेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड, यानी मंत्री चाहता था क्या? अपने पुत्री का शादी करना। किसे? टू अ प्रिंस ऑफ निनौर, निनौर के राजकुमार से शादी करना चाहता था। द प्रपोजल वाज बीइंग कंसिडर्ड, यानी विचार जो था, कहने का प्रस्ताव जो था, वो विचार किए पर, उस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, यानी इस शादी के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। बट लेकिन द हॉरोस्कोप्स, जो जन्म कुंडली थी, वर नॉट एक्सचेंज येट, अभी तक आदान प्रदान नहीं हुई थी, एक दूसरे का जन्म कुंडली मिलाया नहीं गया था, ये नहीं हुआ था। यानी लोग एक दूसरे को विचार कर, लेकिन जन्म कुंडली मिलाया नहीं गया था। समझ में आया कुछ? तो यहाँ जो है, ये जो है जान गया, वहां पर यही ना क्या इंफॉर्मेशन मिला, तो यही उसको इंफॉर्मेशन मिला कि शायद जो मंत्री है वो अपने बेटी का शादी निनौर के राजकुमार से करना चाहता था, इस पर बात चल रहा था। लेकिन पहले क्या होता था, पहले का शादी विवाह जो कुंडलियां मिलाई जाती थी, पंडित जो लोग होते थे, जो ज्योतिषी होता था, वही दोनों ओर से क्या करता था, शादी कराता था। मैंने उसके कुंडली, उसको कुंडली को मिला करके अब हो जाता था। अब तो कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, 10 मिनट में प्यार हो जाता है, तुरंत शादी के बाद चलने लगता है।
क्या देखबे करते हैं आजकल के युवाओं का क्या स्थिति है। ठीक है, फिल्म का प्रभाव पड़ा है भाई, क्या करता है, देखता है अरे वाह तो हीरो हीरोइन के लेके भाग गया, आज के डेट में हकीकतें में लेके भाग जा रहा है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब, पहले कुंडलियां मिलाई जाती थी, लेकिन अब इस चीजों में लोगों का विश्वास नहीं है, और यही इसको इंफॉर्मेशन मिल गया कि अभी तक कुंडली मिलाया नहीं गया है। ठीक है, और वहां झूठ बोल करके निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर। यानी लेखक का कहने का मतलब है, उसने यानी लेखक ननुकाका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को कैसे प्रभावित किया, सिक्का ऑटो डीलर को कैसे प्रभावित किया। आप लोग को बताया सिक्का ऑटो डीलर के बारे में, याद कीजिए, कहानी में थोड़ा जिक्र किया था कि जब वह सोहनलाल रतिराम घर के आया तो सोचा कि हम लोग छोटे गाड़ी पर गए थे तो भाव नहीं दिया गया, हम लोग को बड़ा गाड़ी में जाना चाहिए। तब तक लेखक ने कह दिया कि हाँ, मेरे जान पहचान में एक गाड़ी वाला था जो पूरा सजाया और राजसी जुलूसों के लिए बनाया गया, तो वो बेच रहा था। जैसे ही जना बेच रहा था तो सोच लिया कि चलो हम लोग ट्रायल कर लेंगे। इसको जोधपुरिया कोट पहनाया और वहां गया, और उसको प्रभावित करने के लिए एक धोबी को अपना कोट दिया, और उस कोट में चेक बुक दे दिया था, उस पर 1000 का साइन किया हुआ था। ठीक है, और का वो धारक चेक था जो कि कोई भी कैश पहुंचा सकता था। वो चेक जैसे वो धोबी को बता दिया कि तुम यहाँ हम लोग जाएंगे, तुम दौड़ते हुए चले आना। सारी घटनाएं थी बताया था। अब फिर क्या किया कि जैसे ही पहुंचा तो वहां प्रभावित किया। कैसे करा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ननुकाका वांटेड टू इम्प्रेस ओपन सिक्का ऑटो डीलर, यानी ननुकाका जो तो चाहता था प्रभावित करना, किसको, सिक्का ऑटो डीलर को प्रभावित करना चाहता था, मैंने अपने प्रभाव उस पर छोड़ना चाहता था कि ही वाज अ जेन्युइन बायर ऑफ अ लार्ज कार, यानी बड़े कार का वह जो है वास्तविक खरीदार है, ये प्रभावित करना चाहता था कि बड़ा जो कार है उसका वास्तविक ये खरीदार था। ही रोट अ चेक, उसने क्या किया था, ननुकाका ने चेक पर लिख दे रहा, चेक लिखा था, एंड पुट इट इन द पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट, पुराने कोट के जेबी में क्या किया था, उसे रख दिया था। ही गेव द कोट, और दैट कोट, उस कोट को दे दिया था, किसको, टू द धोबी, किसको, धोबी को दिया था, विथ सम इंस्ट्रक्शन, कुछ हिदायत के साथ, यानी दिया था, कुछ हिदायत दिया था कि क्या क्या करना है। जो हिदायत दिया था वही वो धोबी भी किया था। क्या किया था बाबू, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। देखिए, वो धोबी को दे दिया था, when जब ही was at सिक्का ऑटो डीलर, जब वह सिक्का ऑटो डीलर के पास था, यानी पहुंचा, जैसे पहुंचा शॉप, उसके शॉप पर, द धोबी केम रनिंग, धोबी जो था दौड़ते हुए आया, टू हिम, किसके पास, वो किसी जाएंगे भाई कहाँ जा रहे हैं, पहले तो मालूम नहीं था, वो तो धोने के लिए तो घर पर आता, लेकिन बता देते कि हम लोग यहाँ जाएंगे, इसलिए वहां सिक्का ऑटो डीलर के पास डायरेक्ट पहुंचा धोबी, विथ द बियरर चेक, उस धारक चेक को लेकर के, ही सेड, और वह कहा कि ही फाउंड द चेक इन द पॉकेट ऑफ हिज कोट, यानी आपके कोट में, उनके कोट के एक पॉकेट में उस चेक को उसने पाया, यानी धोबी ने, यानी उस कोट के पॉकेट में पाया। ननुकाका गिव अ रिवार्ड, ननुकाका देकर उसको पारितोषिक दिया, इनाम दिया, टू द धोबी, किसको, फॉर हिज ऑनेस्टी, इस ईमानदारी के लिए उसे इनाम दिया, और कहा कि 10 इस प्रकार ही मेड द ऑटो डीलर्स, इस प्रकार ये ऑटो डीलर को क्या कर लिया, बिल विश्वास हो गया कि ही वाज अ वेल्दी पर्सन, कि यह जो व्यक्ति है अमीर व्यक्ति है, पैसा वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। किसे यकीन हो गया, और सिक्का ऑटो डीलर को ये यकीन हो गया, देखा कि भाई ये लोग इतना पैसा वाला है कि कोर्ट में चेक ऐसे साइन करके रखा हुआ रहता है, उसको दे दे रहा, धोबी को दे दिया, इधर कर देता है, ये बात कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, उसने मंत्री के निवास पर क्या किया, यानी ननुकाका ने मंत्री के घर पर गया था, क्या किया, पूरा वीडियो देखिए जरूर, इसको और क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आप एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देख लीजिए इस लेसन का, ठीक है। और आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा लेसन मिलेगा आप लोगों को। एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मंत्री के आवास पर, ही आस्क, उसने कहा, ननुकाका ने कहा, आस्क फॉर, मांगा, फॉर द
विजिटर बुक, क्या मांगा? विजिटर बुक मांगा। आगंतुक पुस्तिका होता है जिस पर कोई जाता है मंत्री से मिलने के लिए तो अपना डिटेल्स लिखता है, वो मांगा। ही रॉट हिज नेम, और उस पर क्या किया? वो अपना नाम लिखा। एंड एडेड हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, और जैसा ही ये पद नाम होता है उस पद नाम में क्या किया कि वो लिख दिया कि मैं महाराजा निनौर के, महाराज के मैं खानदानी ज्योतिषी हूँ। कौन लिख दिया? नानू काका। वो तो नानू काका ज्योतिषी वो नहीं था, उसे मिलने के बहाना क्या था कि वो जान गया था कि उनकी बेटी का शादी ठीक हुआ लेकिन अभी तक कुंडली का लेन देन नहीं हुआ, ज्योतिषी हूँ। ही गेव द नरेटर्स एड्रेस, और क्या वो कर दिया? लेखक का पता दे दिया। एज हिज दिल्ली एड्रेस, जहां वो दिल्ली रहते थे वहां के एड्रेस। देन ही ड्रॉप अवे इन हरी, और जल्दी में वे लोग वहां से चले गए। कौन चला गया? नानू काका चला गया। किसके साथ? लेखक के साथ। 8 क्वेश्चन नंबर। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, यानी उसने मंत्री को कैसे प्रभावित किया? देखिए, आफ्टर राइटिंग हिज नेम इन द विजिटर बुक, यानी विजिटर बुक में अपने नाम लिखने के बाद ही टोल्ड हिज, उसने कहा चौफर्स टू ड्राइवर से कहा, चौफर ने ड्राइवर से कहा टू महाराजा सुकैत पैलेस, यानी कहाँ लेकर चलो? मुझे जो है महाराजा सुकैत पैलेस ले चलो। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू रिटर्न द हॉरोस्कोप, क्योंकि मुझे जो है वहां पर कुंडलियां को वापस करना है। दिस ट्रिक इम्प्रेस, यह जो तरीका था प्रभावित कर दिया किसको? मंत्री को। देखिए क्या हुआ था, जब रजिस्टर वहां पर दिया, लिख करके चल दिया, तो वहां गेट से जैसी गाड़ी में बैठा और देखा कि उनको यकीन लगा कि अरे मंत्री देख रहा है खादी वाला पहन करके, तो वहां जोर से बोला, ड्राइवर मुझे कहाँ ले चलो? महाराजा सुकैत के महल ले चलो, वहां मुझे कुंडलियां क्या करना है? वापस करना है। जैसे ये बात सुना, आ जाकर देखा कि भाई निनौर के राज महाराजा की खानदानी ज्योतिषी है, कुंडली का लग रहा है कि तब इधर उधर करना है, इसका मतलब कि आया था यहाँ के लिए। He believed that, वो उसे विश्वास हो गया कि, मंत्री को विश्वास हो गया कि एस्ट्रोलॉजर जो ये ज्योतिषी जो था was comparing the horoscope of the daughter of महाराजा of the सुकैत also, कि वह जो था सोचने लगा कि जो निनौर के महाराज हैं, निनौर के महाराज है उनका, वो सोच रहे निनौर के महाराजा सुकैत जो है, सुकैत के जो महाराज हैं उनकी पुत्री का कुंडली को लग रहा है कि मिलान कराएगा, कंपेयर करेगा, जबकि मंत्री की बेटी से शादी करना था। लेकिन ये जाकर उनको बोला कि चलो वहां पर कुंडली को हम जाकर रिटर्न कर देते हैं, दे देते हैं। दैट ऑल्सो व्हाई, इसीलिए द मिनिस्टर केम टू सी हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगले सुबह ही मंत्री जो तुरंत क्या किया? उनसे मिलने के लिए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नानुकाका लुक व्हेन द अंडर सेक्रेटरी वेंट टू रिसीव हिम एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, जब अंडर सेक्रेटरी नानुकाका को लेने रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया तो नानुकाका कैसे दिखते थे? नानुकाका जो थे स्टूड इन द डोर वे ऑफ अ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, यानी वे जो थे, नानुकाका जो थे ट्रेन के जो डिब्बा था उसके द्वितीय श्रेणी में वो दरवाजे पर खड़े थे। He had white hair, उनका सफेद बाल, एंड इम्प्रेसिव मस्टेच, और उनकी जो प्रभावशाली मूछे थी। He was wearing a knee length black coat एंड रेड सिल्क पगड़ी, और वह पहन रखे थे घुटना तक वाला ब्लैक कलर का कोट पहने थे और रेड सिल्क कलर का पगड़ी बांधे हुए थे। कौन? नानुकाका। व्हाइट अंगोछा वाज ड्रॉप्ड राउंड हिज शोल्डर, और वो क्या किए थे? यानी व्हाइट कलर के अंगोछा अपने कंधे पर डाले हुए थे। कौन डाले थे? नानुकाका डाले हुए थे। इस रूप में वो खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लाला सोहन लाल केम टू मीट नानुकाका एट वंस, लाला सोहन लाल नानुकाका से मिलने तुरंत क्यों आए? सोहन लाल वांटेड टू सेंड हिज सन एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, जो सोहन लाल जो था वो अपने बेटों को कहाँ
यानी व्यापार आयुक्त के रूप में भेजना हजरत बरकत अली के पास भेजना चाहता था, लेकिन लेटर हैड रिफ्यूज टू टेक हिम, लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया था, लेने से मना कर दिया गया। When जब लालाजी heard that, लालाजी जब सुने कि ननू काका वाज हजरत बरकत अली फ्रेंड, ननू काका जो हजरत बरकत अली का दोस्त है, he came to see him, वो उसे मिलने के लिए चले आए। At once, तुरंत, he hopped away, आशा किए कि ननू काका would help him, कि ननू काका भी उसे क्या करेगा, मदद करेगा। क्वेश्चन, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन रहा और आज इसमें इतना ही। अगला चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।